गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9th बी का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। काव्य खंड से पाठ का नाम है रैदास। रैदास जी लिखे हैं तुम चंदन हम पानी। तो आइए रैदास जी के जीवन के बारे में कुछ हम प्रकाश डालते हैं। जन्म स्मृति तथ्य सबसे पहले लिखेंगे। तो इनका जन्म 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। मृत्यु संवत 1597 ईस्वी में। माता का नाम था भगवती, पिता का नाम था इनके मानदास। कृतियां रैदास की बाड़ी, भाषा अवधी एवं ब्रज। गुण इनका है प्रसाद गुण संपन्न, शैली प्रतीकात्मक लाक्षणिक। ये किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे और ये कबीर के समकालीन कवि भी थे। तो आइए एक बार कविता का सस्वर वाचन करते हैं। तो देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बने हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस प्रकार हम कविता का सस्वर वाचन किए और आइए इसका शब्द अर्थ कुछ देखते हैं। इसका इस शब्द का अर्थ, प्रभु जी ईश्वर, वास मतलब होगा महक, समानी मतलब समाया हुआ, घन मने बादल, मोरा मतलब होगा मयूर, चकोर चातक पपीहा, चितवत मतलब देखता है, दीपक दिया, ज्योति प्रकाश, बरे मतलब जले, सोने मतलब सोना, स्वामी मालिक, दास दासा मतलब होगा दास नौकर सेवक। इस प्रकार से हम तुम चंदन हम पानी का व्याख्या आपको बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आइए अब हम इसका भाव बताते हैं कि इसका भाव क्या है। जब किसी भक्त के हृदय में एक बार अपने आराध्य के नाम की रट लग जाती है, तब वह नहीं छूट सकती। कवि रैदास भी प्रभु के अनन्य भक्त बन चुके हैं। किसके अनन्य भक्त? प्रभु राम के अनन्य भक्त बन चुके हैं। आत्मा और परमात्मा का अटूट संबंध होता है, इसलिए रैदास भी अपने आराध्य से स्वयं को जुड़ा हुआ मानते हैं। रैदास किससे अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं? भगवान राम से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं। और प्रस्तुत पद में रैदास ने अपनी तुलना अपनी आराध्य से करते हुए उनका स्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी तुलना अपने आराध्य राम से करते हुए उनका स्मरण कर रहे हैं। वे विभिन्न उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। वे विभिन्न उदाहरण दे करके इसमें अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं और वे कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कहते हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह अब कैसे छूट सकती, क्योंकि अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। इस प्रकार से कहते हैं कि तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से चंदन और पानी का संबंध होता है, वैसा ही मेरा और तुम्हारा है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में क्या होता है? उसकी सुगंध फैल जाती है। जाकी अंग अंग बास समानी। उसी प्रकार से मेरे अंग अंग में आपकी प्रेम की सुगंध फैल गई है। तो अपने आप प्रभु को वो चंदन बताते हैं और अपने को पानी। इस प्रकार से दूसरी लाइन में है, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कहते हैं प्रभु जी तुम घन, तुम बादल हो और हम मोर हैं।
वो प्रभु की तुलना बादल से करते हैं और अपनी तुलना मोर से करते हैं। तो कहते हैं तुम घन बन हम मोरा, तुम क्या हो, तुम आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हो, कहते हैं। और मैं क्या हूँ, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब बरसात के घुमड़ते बादलों को देखकर मोर क्या करता है, मोर खुशी से नाचता है। उसी प्रकार से रैदास कहते हैं कि मैं भी आपके जब दर्शन को पा जाता हूँ तो मैं खुशी से भाव मुग्ध हो जाता हूँ। इसी प्रकार से जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी सदा अपने क्या करते, सदा अपने प्रिय चंद्रमा की ओर उसके प्रेम पाने के लिए ताकता रहता है। उसी तरह से मैं भी क्या करता हूँ, सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। अगली लाइन है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं उसमें पढ़ने वाला बाती हूँ। तो कहते हैं प्रभु तुम दीपक के समान हो और मैं उस दीपक की बाती के समान हूँ जो सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी मतलब जिसकी जो दिन रात जलती रहती है। इस प्रकार से कि मैं सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ बाती के समान। अगला है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कहते हैं प्रभु जी तुम मोती के समान हो और मैं धागा के समान। कहते हैं कि तुम मोती के समान कैसे हो, उज्जवल हो, पवित्र हो और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा जैसे सोने ही मिलत सुहागा, और तुम्हारा और मेरा मिलन कैसे है, सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। कैसा है, सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में सोना क्या होता है, खरा और शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से प्रभु से कहते हैं कि मैं तुम्हारे संपर्क में शुद्ध और निर्मल हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ, जब प्रभु के संपर्क में आते हैं तो शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। हे प्रभु जी तुम मालिक, प्रभु जी तुम स्वामी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कहते हैं प्रभु जी तुम मालिक हो, स्वामी हो, हम दासा, और हम मतलब मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, और कहते हैं कि दास्य भाव से मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ। कौन करता है, रैदास करते हैं। इस प्रकार से आइए भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की गई है एक बार हम बताते हैं कि भगवान की तुलना चंदन से की गई है और भक्त की तुलना पानी से। इस प्रकार से भगवान की तुलना बादल से और भक्त की तुलना मोर से। अगली पंक्ति में भगवान की तुलना चंद्रमा से और भक्त की तुलना चकोर से। इस प्रकार से दीपक की तुलना भगवान से, बाती की तुलना भक्त से की गई है। इस प्रकार मोती की तुलना भगवान से की गई है, धागा की तुलना भक्त से। सुहागे की तुलना किससे की गई है, भगवान से, और सोने की तुलना भक्त से। इस प्रकार से हम भगवान और भक्त की तुलना किन चीजों से की गई है इसके बारे में हम बताएं। और आप लोग क्या करिएगा कि इसका जीवन परिचय, रचनाएं और इसका अर्थ सब कॉपी में लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका लेसन 2 रैदास प्रभु जी तुम चंदन हम पानी समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।